जीव अपना कल्याण करना चाहता है तो उसे प्रतिदिन भावना भानी चाहिए कि संसार में मैंने बहुत रह लिया। संसार में रहते रहते पता नहीं कौन कौन सी पर्याय में मैंने जन्म लिया और जन्म और मरण के दुखों को मैंने सहन किया। और जब तक जिस पर्याय में जितनी मेरी आयु रही उतने समय यदि क्षण मात्र के लिए मुझे सुख मिला तो उससे कई गुना मैंने दुख सहन किए हैं। लक्ष्मण दुखों का अंत मेरे जीवन से हो ही नहीं रहा है। ये दुखों का नाश कैसे हो? अब प्रभु हे गुरुदेव, अब मुझे वह रास्ता बताइए। अब संसार में रहते रहते मैं थक गया हूं। कभी मन में विचार आता है? बिल्कुल भी नहीं आता। क्यों? सुबह भोजन, शाम भोजन, घर मकान दुकान, बढ़िया गाड़ी घोड़ा सब कुछ है पुण्य से। अब काहे के लिए कहीं जाना? यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? भगवान के सामने खड़े होकर आदमी कह देता है हम तो भोले भाले हैं भगवान, आप सब कुछ जानते हो। तो पूजन पाठ भगवान की भक्ति में भोले बनते हैं और संसार के काम काज में है मूर्ख, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना। व्यापार करते नहीं आता तुमको, ऐसे करना होता है तब बचत होती है। हमने बाल ऐसे ही काले नहीं किए। काले का ही तो जमाना है। जो सफेद बाल वाला काले करता है तो क्या वो समझाता है दूसरे को कि भैया अनुभव लो। अनुभव लेना चाहिए पुराने लोगों से कि कैसे जिंदगी जी जाती है। आदमी संसार में थकता नहीं है। विचार कीजिए, हम कहते हैं अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। इतना तो समझ में आता है कि संसार से अनंत भव्यात्मा जीवों ने मोक्ष मार्ग पर चलकर रत्नत्रय को धारण करके उस सच्चे सुख को प्राप्त कर लिया है जो मोक्ष में हमें प्राप्त होता है। वहां किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। सच्चा सुख ना स्वर्ग में है ना मनुष्य पर्याय में है। सच्चा सुख तो पंचम गति मोक्ष में है। तो ऐसा सुख अनंत अनंत भव्यात्माओं ने प्राप्त कर लिया है। लेकिन हम जहां के वहां ही बैठे हैं, जहां पर रुके हैं वहां से मन नहीं करता है निकलने का। यदि कहीं महाराज का प्रवचन सुन लिया और कहीं दिमाग के किसी कोने में कोई बात बैठ गई कि संसार सही में दुखमय है, कष्टमय है, ये परिवार जन मेरे नहीं है, ये दुकान मकान कुछ भी मेरा नहीं है, किंचित मात्र भी संसार में मेरा कुछ नहीं है, केवल मेरा तो एक आत्मा ही आत्मा का आत्मा है। बात समझ में आई? प्रवचन सुनकर घर गए, रास्ते में विचार चलते रहा कि इस संसार में यह प्राणी अकेला आया है और अकेला जाएगा, मरेगा अकेला, जन्म लेगा अकेला, सुख भोगेगा अकेला, दुख भोगेगा अकेला।
बात तो एकदम 100% 100% सत्य है। लेकिन जैसे ही घर में पैर रखते हैं तो सारे शुभ विचार विलीन हो जाते हैं। जैसे ही चाय की प्याली सामने आई, चाय का एक घूंट मुंह में गया, गले से नीचे नहीं उतरा, स्वाद आया, शक्कर कम हो गई। क्यों कम हो गई शक्कर? आपके जो शुभ विचार आए थे साधु संगति में बैठकर, जो आपके भावों में विशुद्धता आई थी, वो विशुद्धता उस चाय के स्वाद में सब चले गई। भाव जो थे सोयाबीन के, चना गेहूं के, सब नीचे उतर गए। उस शक्कर के स्वाद में पूरे शुभ विचार चले गए। अब एक क्षण नहीं लगा, पूरे भाव उतर गए, पूरे शुभ विचार उतर गए। वैराग्य आने ही वाला था। अब चाय के चक्कर में, शक्कर के चक्कर में, ये 84 के चक्कर आदमी लगा ही रहा है। और अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हो गए, अनंत अनंत भव्यात्माओं ने अपना कल्याण कर लिया। जब से ये हमारी आत्मा इस संसार में परिभ्रमण कर रही है, परिभ्रमण करते करते थकावट बिल्कुल भी नहीं हुई है। जो जहां है, जिस परिवार में है, उस परिवार को, परिवारजनों को, अपने घर को छोड़ना नहीं चाहता है। और अधिकांश तो ये भी देखने में आता है कि जो बुजुर्ग हैं 80-90 वर्ष के हो गए हैं, तो वो भी कहते हैं कि भगवान ठीक है, इतना तो हम जानते हैं कि इस संसार में जन्म हुआ है तो मरण भी होगा, ये तो पक्का है। लेकिन मैं इस शहर में अपने बेटे के यहाँ नहीं मरना चाहता। मैं तो अपने गांव में, जहां पर मेरा जन्म हुआ है, अपने उस कस्बे में, उस गांव में जाकर उस झोपड़ी में ही मरना चाहता हूं। बताइए कैसे कैसे विचार हैं। इन सारे सब विचारों को छोड़कर प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जरूर ये विचार मन में आना चाहिए। और यदि किसी साधु संत का समागम मिला है तो उनके सामने पंचांग अष्टांग नमस्कार करके ये विनती करना चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान, संसार में मैंने अब बहुत रह लिया है। अब हे प्रभु, हे गुरु, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे इस दुख रूपी संसार से मुझे मुक्ति मिल जाए। ऐसा कोई मुझे मार्ग बताइए, ऐसा कोई मुझे रास्ता बताइए। तो ये रास्ता दुनिया में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों में यदि इस संसार से, इस दुख रूपी संसार से सुख का मार्ग यदि कोई बताने वाला है तो वह है दिगंबर मुनिराय। दूसरा कोई नहीं बताने वाला। दूसरा तो आपको चक्कर में डालने वाला है, आपकी चाय की शक्कर कम करने वाला है, और आपका दिमाग फिर उस स्वाद की तरफ चला जाता है कि चाय फीकी है। तो फिर आदमी जहां के वहां फिर वही 84 के चक्कर लगाता है। और हम
जितने अनंतानंत सिद्ध परिणति हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो संसार में नहीं थे, वे भी संसार में थे और हम भी संसार में हैं और संसार में थे, लेकिन जो जो मार्ग उन्होंने अपनाया है उस मार्ग को हमें भी अपनाना होगा। इसलिए हमेशा देव शास्त्र गुरु की शरण जब प्राप्त हुई है तो हमें भगवान से विनती करना चाहिए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, अब मुझे वह रास्ता बता दो, अब इस संसार में मैं नहीं रहना चाहता हूं। तो भगवान से क्या कहना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? बस प्रभु, हम तो बहुत संतोषी प्राणी हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे किसी का व्यापार अच्छा चल रहा हो और हमारा व्यापार मंदा हो, तो क्या कहते हैं, भाई हम तो संतोष की प्राणी हैं, हमें तो बहुत संतोष है, वो तो कमाए वो जितना है उतना उसको कम है। बल्कि ऐसा भी बोलते कि उसके कान में आवाज चली जाए। तो भाई वो कमा रहा, तुम भी कमाओ, तुम्हारे पास में भी तो हाथ पांव बुद्धि है, तुम क्यों आलस प्रमाद करते हो? तुम भी करो, अच्छा व्यापार करो, सब कुछ करो, लेकिन नहीं, वो हम बहुत संतुष्टि प्राणी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, हमें तो बस रोटी कपड़ा और मकान इतना मिल जाए बहुत हो गया। लेकिन ये तो ऐसा है कि जैसे किसान अपनी खेती करता है, खेत में अन्न प्राप्ति के लिए बीज डालता है, अनाज बोते समय, बीज बोते समय उसके मन में ऐसा विचार नहीं आता है कि एक दो ट्रक मुझे भूसा हो जाए। वो तो यही भावना भाता है कि एक दाना डाला तो 100 दाने तो कम से कम हो ही जाएंगे भगवान। भूसा नहीं मांगता है, भूसा तो उसे अनायास मिल जाता है। उसी प्रकार इस संसारी प्राणी की भावना उच्च होना चाहिए। ये रोटी कपड़ा मकान तो भूसे की जैसा है, ये अपने आप मिल जाता है, मांगने की जरूरत ही नहीं है। जो धर्म करेगा, पुण्य करेगा, उसको आराम से ये मिल जाता है। भगवान से तो हमें मांगना चाहिए और वो हम कभी मांगते नहीं हैं। और जो मांगता है उसे प्राप्त भी हो जाता है और फिर वह उसका लाभ भी लेता है। तो भगवान से हमें कहना चाहिए, गुरु से कहना चाहिए कि हे भगवान, हे गुरुदेव, अब मुझे ऐसा कुछ दे दो, ऐसी कुछ कृपा कर दो कि मैं भी आपके जैसा बन जाऊं। ये बात महाराज पसंद नहीं है। अभी तो आप जो कह रहे थे वो तो सब ठीक लगा, लेकिन ये मुसीबत नहीं। भगवान से तो कहना कि मेरे न चाह कछु और ईश, क्या कहना, मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। भगवान से जब भी मांगना तो ये मांगना, यदि आपने रत्नत्रय की मांग की तो आपकी सारी मांगी पूरी हो जाएगी, गारंटी के साथ कहते हैं। एक बार रत्नत्रय की मांग करो तो सब कुछ मिलेगा। और कुछ लोग कहते हैं भगवान से काहे के लिए मांगना? बताओ ईमानदारी से, अपने सिर के ऊपर हाथ रख के, दिल के ऊपर हाथ रख के, कि कौन सा दिन बाकी नहीं जाता जो भगवान के मंदिर में जो कुछ न मांगे। मांगत है और ऐसे मांगत है कि कोई आजू बाजू वाले बिल्कुल न सुन ले, पहले देख लेते इधर उधर, भगवान आज मेरी लाज रख लेना। अरे तू तो पहले भगवान की पूजा कर ले, भगवान तेरी क्या लाज रखेगा। बोले आज बम्बई की पार्टी आ रही है, तिरुपुर कलकत्ता की पार्टी आ रही है, पेमेंट करने हैं।
आज लाज रख लियो। तो भगवान से ये सब कुछ ना मांगते हुए भगवान से कहना कि रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश, ये अवश्य मांगना चाहिए। भगवान की पूजा के बाद चुपचाप माथा टिकाए, एक बार दो बार आजू बाजू देख लिए, चुपचाप कहते हैं भगवान आज मेरा काम बन जाए। दीपावली का सीजन है, यही तो है, दीपावली का सीजन है। कोई कहता है कोई पेशी है आज, तो निर्णय मेरे पक्ष में हो जाए। और भी बहुत सी पता नहीं क्या क्या डिमांड होती है, बहुत सारी डिमांड होती है लोगों की, लेकिन इन सबको छोड़कर एक बार हमें रत्नत्रय भगवान से मांगना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर मैं भी चलूं, ऐसे मुझ पर कृपा कर दो। ऐसी भावना भाना, और भावना भाने से ही काम नहीं चलेगा। जब आपने किसी महाराज के सामने, दिगंबर साधु के सामने हमारा प्रवचन सुनकर आपके मन में भावना जागी कि नहीं बात तो एकदम सही है, और भावना भाने गए कि महाराज हम भी रत्नत्रय को धारण करना चाहते हैं, आप कृपा कीजिए। अब महाराज क्या कहेंगे कि भाग जाओ? नहीं, महाराज तो ऐसे हैं कि उनकी दृष्टि तो ऐसी होती है शिव पद निहार, उनकी दृष्टि मोक्ष मार्ग पर लगी होती है। जो मोक्ष मार्ग में लग जाए तो क्या बात है, आइए साहब आपका स्वागत है। वो ये नहीं कहेंगे आइए बैठिए, वो तो बोलेंगे आइए हमारे साथ चलिए, डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो, ये रास्ता मुक्ति का रास्ता है, मैं भी चल रहा हूं, तुम भी चलो। तो तैयार हो जाना, केवल बातों से काम नहीं चलता है। एक गांव में दो अम्मा हमारे रोज दर्शन करने आती थी, हम चुल्लक थे। हे महाराज, ये सो आशीर्वाद दे दे, हम भी आपके जैसे बन जाए। हमने कहा भाई काहे को परेशान हो रही है, क्या तकलीफ है? महाराज जो संसार बड़ा दुखदाई है, 80-82 के हो गए हैं, बहुत कष्ट है, बेटा भी नहीं सुनत है, बेटा भी नहीं सुनत है, कोई सेवा नहीं कर रहा, बताओ क्या करने हैं। बड़े मुश्किल से हम दीवार को सहारा लेत लेत मंदिर तक आ जाते हैं, तुम्हारे दर्शन कर लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। यह सो आशीर्वाद दे दे, हमारा भी कल्याण हो जाए और हम तुम्हारे जैसे बन जाए महाराज। नमोस्तुते नमोस्तुते। हमने कही भाई एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, और अभी भी बाई है, अभी है। मास्टरनी बाई थी, नौकरी की उन्होंने, लेकिन बेचारी परेशान है अभी, तो जब भी जाओ तो मिलती है। अब तो उसकी बुद्धि भी थोड़ी और बेचारी कुछ कम हो गई है, लेकिन भावना यही खाते रहती है। तो हमने जब होश हवास में थी, कम से कम 3-4 वर्ष हो गए होंगे, तो हमने कहा अब ये बाई रोज बोलती है, 2 बाई आती थी, एक बाई उसमें से चली गई, एक बाई है, तो उन दोनों बाई आई, तो हमने कहा 1 दिन 2 दिन 4 दिन रोज निवेदन कर